जिस तरफ आपके विचार जाएंगे उसी दिशा में आपकी ऊर्जा भी जाएगी, इसलिए अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, केवल आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर से प्राप्त कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश नालम जी, जो पिछले 13 सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान मार्ग को अन्य लोगों को भी बता रहे हैं, उनके जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं नागेश सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। उस सवाल का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सर, बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, क्योंकि दर्शक लगातार लाइव जुड़ते हैं तो सबका कॉल हम नहीं ले पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी उन तक पहुंचा सके। तो आइए उन प्रश्नों को जान लेते हैं। सर, हमारा पहला प्रश्न है, कहते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु का समय डिसाइड करके आती है, तो जब हॉस्पिटल में सही इलाज मिलता है तो मिनट्स में सब बच जाते हैं, लेकिन जब नहीं मिल पाता तो मिनट्स में डेथ हो जाती है। अब इसको डेस्टिनी माने या डॉक्टर का एक्शन, और इस सिचुएशन में हमने कैसे डेथ का टाइम डिसाइड किया? नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। बेसिकली हमको ये समझना है, हमारा यात्रा, हमारा डिसीजन है, दूसरों का एक्शन के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जो भी होता है आपका संकल्प से, आपका जर्नी का मॉडल से डिसाइड होता है। ऑपरेशन टेबल के ऊपर या हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता नहीं करता वो डॉक्टर का कार्य है, वो आपका कार्य नहीं है। आप कभी भी आपका उद्धार का श्रेय किसी और के नाम नहीं करना चाहिए। हर चीज आप ही क्रिएट करते हो, हर चीज आप ही उसको अंत करते हो। तो डॉक्टर इज ओनली ए मीडियम थ्रू विच ही इज परफॉर्मिंग दैट एक्ट। बेसिकली आप अपना संकल्पों का ही श्रेय अपने आप को देना है। जो भी आपके साथ हो रहा है, घट रहा है, कभी भी आप दूसरों के ऊपर नहीं डालना, वो उनका कोई दोष नहीं होता है। जो भी आपके साथ होता है वो आपके ही संकल्पों का एक प्रकार का एक अनुभव के रूप में आपके सामने आता है। अगर आपने कुछ प्लान करके आए हैं इस दुनिया में, कुछ अनुभवों का, हर चीज उस प्लान के अनुसार, उस अनुभवों के अनुसार, प्लान के अनुसार ही होगा। अगर वो अनुभव आपको बॉडी के थ्रू क्लियर करना है तो बॉडी के थ्रू होगा। अगर आपको मन के माध्यम से उसका अनुभव प्राप्त करना है तो मन में होगा, या ध्यान के माध्यम से करना है तो ध्यान में हो जाएगा। तो ये सारा बहुत ही विज्ञानमय यात्रा है। आप कभी भी दूसरों को दोष मत देना। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। श्रेय भी अपने आप को देना है, और कोई नष्ट आए तो डॉक्टर या किसी और के ऊपर नहीं डालना है। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं हरियाणा पानीपत से बात कर रहा हूँ मैम। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, सवाल पूछिए सर अपना। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 35 डेज से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे गर्दन में काफी दर्द होता है और गर्दन पीछे चली जाती है, इसकी क्या वजह है? जी, ये सारा आपको नॉर्मल चीज है। ध्यान करने के टाइम पर बॉडी में बहुत सारे एनर्जी फ्लोस होते हैं। जो ब्लॉकेजेस है, जो आपको जरूरत है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपके लिए जरूरत है वही चीज
आपके साथ घटेगा, वो बॉडी लेवल पे हो, मानसिक लेवल पे हो, किसी भी स्तर पे हो, वो आपका उद्धार के लिए हो रहा है। क्योंकि आप ध्यान जब करते हो, आप अपना मन से दूर होकर आप अपना ध्यान में कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो, तब क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो क्लींजिंग प्रोसेस आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, बट आप उतना सोचो मत, जो भी होता है ध्यान में वो आपका भलाई के लिए हो रहा है। कुछ लोगों को कुछ और होता है, आपका अनुभव दूसरों के अनुभव से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका अनुभव जो हो रहा है अच्छा ही होगा, एंड कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाता है कि वो क्यों हुआ है। वो आज पता नहीं चलता होगा, बट मे बी आफ्टर 6 months वो डॉट्स आप जोड़ सकते हो। तो आप कंटिन्यू करिए ध्यान, जैसा भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, प्लीज कंटिन्यू योर ध्यान। जी तो रविंद्र जी, जैसा कि यहाँ पे सर ने आपको बताया कि ध्यान में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, तो आपका जो ध्यान हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, इसको आपको कंटिन्यू ही रखना है। जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो चल रही है अभी, तो यूं ही ध्यान को करते रहें। ध्यान के माध्यम से आपकी जो भी परेशानी है वो खुद ब खुद दूर होने लगती है, इसलिए आपको ध्यान को छोड़ना नहीं है, ध्यान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, बचपन से ही दखल देने वाले विचार पैटर्न के कारण काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता मैं, इस तरह के कर्म के पीछे का क्या कारण है और कैसे मैं इस पैटर्न से बाहर आऊं? देखिए, धक्कल कौन धक्कल कर रहा है उसमें, क्वेश्चन ये है। आपका काम पे कोई दूसरा वाला आके कर रहा है, कौन धक्कल कर रहा है? अगर आपको जो काम करना है आप उसके ऊपर फोकस करिए। जब भी आप थर्ड पर्सन के ऊपर ब्लेम डालते हो, वो कुछ करने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यू आर नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन एक्शंस। आप संकल्प करिए, उसके ऊपर काम करिए, और बाकी दुनिया क्या करती है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही सोचिए। कौन दखल अंदाज कर सकता है, मीन्स हु इज गोइंग टू इंटरफेयर विथ योर एक्शंस। आपका काम है, आप अपना काम करते रहिए, उसका फल कब आएगा आएगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि दूसरा जो बंदा आ रहा है वो आपको रोकने का कोशिश कर रहा है, नहीं। ये हो सकता है आपने ऐसा डिजाइन किया है टू मेक दैट एक्सपीरियंस मोर स्ट्रॉन्गर, मीन्स आपका जो एक्सपीरियंस के लिए आप ऐसा मोर चैलेंजेस आप अपने साथ लेके चल रहे हो। अब देखिए, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, आपका अपोजिट अगर बॉलर है, कितना कठिन बॉलिंग करता है उतना ही आपको चैलेंज ज्यादा लगता है। इसका मतलब वो दखलंदाज कर रहा है, वो आपसे ही इज नॉट इंटरफेयरिंग। वो जितना चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है उतना ही आपको और अच्छा लगेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द गेम, नो। अपना जिंदगी भी वही है, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने आसान वाला सारा पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके सामने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस चाहिए, उसका आपने संकल्प किया, आपके सामने आ रहा है, उसको पार करना है, उसका आंसर ढूंढिए। ये मत सोचना कि वो आपको रोक रहा है, तो गेम तो खत्म हो गया ना। अगर आप बॉलर बहुत कठिन बॉल डाल रहे हैं, आप नहीं खेल पा रहे हो, तो अब ये नहीं बोलोगे ना ये बॉलर बहुत बहुत चैलेंजिंग बॉल डाल रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूं, तभी तो आपको मजा आएगा। सो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस यू वांटेड दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। आपके सामने वो डिफिकल्ट सिचुएशन चाहिए क्योंकि आप उसका एंजॉय करना चाहते हो, उस कठिन स्थिति को एंजॉय करना चाहते हो टू कम ओवर। उस अनुभव के लिए आप उस स्थिति को पैदा किया है, आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए और ध्यान करिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों उस सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो रहा है। हो सकता बहुत इससे पहले वाले जो सिचुएशन आप सोच रहे हो वो आपने ऑलरेडी उसको भोग लिया। सो प्लीज डोंट ब्लेम अदर्स हु, जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या दखलंदाज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका ही संकल्पों का एक परिणाम है। जी
तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपने सभी सवालों के जवाब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लाइव आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। इसके लिए आप म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, और ये वीडियोस आपको पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स पे प्राप्त हो सकती है। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम मैं आपको बता देती हूँ, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। ये 4 यूट्यूब चैनल्स हमारे हैं। यहाँ पर आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, स्वाध्याय और कई सारे आपको ऐसे शोज मिलेंगे जिनके माध्यम से आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो आप आज ही इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप नियमित ध्यान करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप नियमित ध्यान भी कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट चैनल पर शुभोदय ध्यान और रात्रि ध्यान करवाया जाता है। शुभोदय ध्यान यानी मॉर्निंग मेडिटेशन जो सुबह 6 से 7 बजे तक करवाई जाती है, और रात्रि ध्यान यानी नाइट मेडिटेशन रात 10 से 11 बजे तक करवाई जाती है। और इसका भी 24/7 का लिंक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, सैटेलाइट टीवी के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो नियमित आपको ध्यान करना ही करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि फुल मून और अमावस्या यानी पूर्णिमा और अमावस्या का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन ध्यान के माध्यम से हमें और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर फुल मून और अमावस्या इन दोनों को भी ध्यान करवाया जाता है। स्पेशल विशेष संगीत ध्यान होता है। पूर्णिमा ध्यान का समय रहता है रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या ध्यान का समय रहता है रात्रि 10 से 11 बजे। तो इन ध्यान में भी आप जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं वो दूर होंगी। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं मैम आप हमें? हेलो हेलो, जी मैम, आपकी आवाज हमें आ रही है, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल हम नहीं ले पा रहे, तो सर अगला सवाल हम जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, मेरा 10 साल का बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसके प्रति जो मेरे कर्म हुए हैं जिसकी वजह से ये मेरा बेटा बनकर आया है, उन कर्मों को मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ? 50% तो इम्प्रूवमेंट आया है, उसमें बचा हुआ 50% उसको कैसे सुधारूं? वेरी गुड। आपको जो भी सवाल, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, ये सारा पूर्व जन्मों का फल आप इधर आके क्लियर कर रहे हो। अब ये क्लियरेंस प्रोसेस जो है आपको 3 स्तरों में होगा। एक होगा आपको फिजिकल लेवल पे, एक होगा आपका मानसिक स्तर पे, अब तीसरा आप ध्यान के माध्यम से तब ज्ञान प्राप्त करते हो। आपका पूर्व जन्मों का जो फल है आप उसको बहुत आसानी से ज्ञान में ही उसको दग्ध कर सकते हो। तो अभी जो आपके सामने स्थिति पैदा हुआ, ये तो डेफिनेटली आपने मान लिया कि आपका सिचुएशन, आपका कर्मों का फल है, उसको भुगतने के लिए आप है। अब आपका स्थिति है कि उससे बहुत जल्दी कैसा छुटकारा पाना है। इसके लिए आपको एक ही मार्ग है, ध्यान करिए। ध्यान में आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो स्थिति आपके सामने है वो किस कारण की वजह से बना हुआ, और उससे आपको जो सीखना है, जो आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आपके सामने जो स्थिति है वो मिट जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको डिसाइड करना है एट व्हाट लेवल आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्सपीरियंस लेना ही है, जो एक्सपीरियंस जिसके थ्रू आपका पूर्व जन्मों का
जो वासनाओं का, जो फलों का मिटना है, उस मिटने के लिए आप जो एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है वो आपको डिसाइड करना है। वो बॉडी स्तर पे जाना है या मेंटल स्तर पे जाना है, ये डिसाइड करो। इन दोनों के अलावा आप ध्यान करके ध्यान में भी उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हो। बहुत आसान है। जब आप ये रियलाइज करते हो कि आपका पूर्व जन्मों का ये स्थिति ऐसा बना हुआ है, इससे कैसे बाहर आना है, आप देखिए मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ जैसा आपको समझ में आता। आप संकल्प ध्यान कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लग रहा है कि ये इससे आपको बाहर निकलना है, ध्यान करिए, संकल्प करिए। ध्यान से पहले ये जो स्थिति है ये किस कारण की वजह से मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है, इसे बाहर निकलने के लिए मेरे को करना क्या है, ये दोनों चीज आप संकल्प कर लीजिए, ध्यान करिए। आपको बहुत इतना क्लियरली आपको मैसेज मिल जाएगा किस कारण की वजह से आप इस स्थिति में है, और ध्यान में ही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी में आप उसको क्लियर कर सकते हो। जब वो क्लियर हो जाएगा, आपके सामने जो स्थिति है वो 1 मिनट में गायब हो जाएगा। मीन्स वो स्थिति आपके सामने से क्लियर हो जाएगा। ट्राई करके दीजिए। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंकिता यादव है। कहाँ से बात कर रहे हैं अंकिता जी? मैं बिहार से बोल रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ना कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि मैंने पहली बार जब आपका वीडियो देखा था, उससे पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब क्वेश्चन आ रहे थे कि मतलब वाई आई एग्जिस्ट, मतलब क्या कुछ, मतलब कोई सोल पर्पस है या फिर मैं क्यों आई हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन अपने आप माइंड में मतलब आ रहे थे। तो फिर जैसे होता है ना कि हम अपने आप को बिजी कर देते हैं, टाल देते हैं, बट फिर वो मतलब मुझे कॉन्स्टेंटली मतलब परेशान करने लगे थे 2-3 दिन, मतलब 1 हफ्ते से लगभग। और फिर बीच में मतलब मैं ज्यादातर फिर लोगों के बीच में, जैसे अपनी फैमिली के बीच में टाइम स्पेंड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब फिर से ये क्वेश्चन चले जाते हैं। बट मतलब मुझे बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और आई थिंक 4 to 5 डेज मतलब ऐसे करना स्टार्ट किया। और आपके वीडियोस काफी ज्यादा देखे मैंने, जो आपके पीएमसी हिंदी चैनल यूट्यूब पे हैं। तो वैसे कुछ वीडियोस मैंने एक मैम का देखा था जिन्होंने एस्ट्रल एनर्जी के बारे में बताया था। वो सब चीजें देखी, ट्राई किया, बट मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जी मैम अंकिता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जब हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आपको ये समझना है, अगर आप बिहार में हैं, बिहार से अगर आप दिल्ली आएंगे, अगर दिल्ली आएंगे तो कोई एक पर्पस के लिए आएंगे, उसे पूरा करने के लिए आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ये तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। जब आप दिल्ली आएंगे, आपको पता है क्या करना है और कितने दिन में करना है, कितना टाइम है आपके पास, वो सारा पता होता है, वो करके वापस चले जाता। वैसा ही हम इस धरती पे आते हैं तो कुछ पर्पस के लिए ही आते हैं। आने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, इस पार्ट ऑफ द गेम, जैसा माता का गर्भ से अगर हम बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद 3-4 महीने के अंदर अंदर हमारा जो पर्पस है वो हम भूल जाते हैं। ये जानबूझकर वो डिजाइन में है, हमको भूलना। हमें क्या करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने से आपको क्लियरली दिख जाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। जब तक आप ध्यान करके अपना पर्पस को समझ नहीं पाओगे, तब तक आपको ये कंफ्यूजन रहेगा। क्यों, क्या कंफ्यूजन? मैं इधर बिहार में क्यों हूं, मैं क्या करने आई हूं, अगर बिहार में तो मैं बिहार में इस कंडीशन में क्यों हूं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसका आंसर कैसा मिलेगा आपको? जैसा फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली आएंगे काम करने के लिए, आपको तो क्लियरली पता है ना दिल्ली में किधर रहना, क्या करना है, कब करना है, क्या है, वो सारा प्लान करके आते हो। वैसा ही आपको बिहार में इस समय पे उधर आप पैदा हुए, कुछ काम कर रहे हो, क्या है वो काम? आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका बेस समझ में आ जाना चाहिए कि आपने बिहार में पैदा किया है या माता पिता उस
उस फैमिली में आपने पैदा किया, एक बेस बन के चल रहा है ना, क्योंकि वहीं पे आपका कार्यक्रम होगा। इनिशियली आपको कार्य क्या है समझ में नहीं आ रहा, बट इतना गारंटीड है आपका कार्य क्षेत्र वही है, वहीं पर आपका कुछ काम करने का है। हो सकता है और भी जगह हो सकता है, बट टू स्टार्ट विथ आपका वहां है। तो आप इमीडिएटली ये देखिए आसपास में जो आपका मन के अनुसार, मीन्स वो मनी एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आप उसको ध्यान में आपका अवेयरनेस उसके साथ जोड़ दोगे तो आपका पर्पस आपको समझ में आएगा। तो तब तक अगर आपको अभी वो ध्यान में वो दिखाई नहीं दिया, एटलीस्ट आप ये कोशिश करिए आपको क्या करने से आनंद मिल रहा है, उस चीजों में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिए टू स्टार्ट विथ। बट इन द मीन टाइम जैसा आपने कोशिश किया है ध्यान करना, वो ध्यान करिए। ध्यान कैसा करना है? ग्रुप मेडिटेशन ज्यादा करिए। अगर आपको 4-5 दिन में आपने जो भी जितना भी टाइम आपने किया उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए। आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका सोल पर्पस क्लियरली दिखेगा। और किताब, देयर आर सो मेनी बुक्स आल्सो सोल पर्पस के ऊपर। आप YouTube में भी बहुत सारी किताब है, उसका नॉलेज आप ले सकते हो। आजकल तो नॉलेज हर जगह मिल जाएगा, उसका भी पढ़िए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तब आपको पूरा इतना अच्छा सा एक सुंदर सा एक स्थिति आपके सामने दिखेगा। अच्छा, मैं इस काम के लिए इधर आया हूं, इस काम मेरे को करना है। अब तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका माइंड में, अगला बंदा कैसा है, आपके साथ वाला कैसा है, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ये सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको। आप बस अगेन आप सोचिए, आपने ऑलरेडी बता दिया आपने ध्यान कर रहे हो, बट इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा टाइम बढ़ाइए ध्यान करने के लिए। किताब पढ़िए, यूट्यूब में जो रिलेटेड वीडियोस होंगे या नॉलेज पैक्स होंगे वो सारा एक बार देखिए, पढ़िए। आपको जरूर आपका सोल पर्पस समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। जी, तो अंकिता जी, आपका सोल पर्पस क्या है इसे जानने के लिए आपको अपने ध्यान का समय बढ़ाना होगा, स्वाध्याय करना होगा, रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वो देखनी होंगी, और थोड़ा समय आपको देना होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी नहीं मिलता है। जब आपको जरूरत होगी तभी आपको वो चीज पता चलेगी और तभी आपको वो चीज मिलेगी। तो ध्यान को आप करते रहें निरंतर यूं ही, और अपने समय को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ हेलो। जैसे मैं जुड़ना चाहती हूँ रात वाले ध्यान में, तो क्या करना होगा मेरे को? मैम एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कर दे और अपनी टीवी की आवाज आप धीरे कर दे। टीवी में जो नंबर आ रहा है उसी पर मैं कॉल की हूँ। जी जी, आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जैसे मेरा आप टीवी की आवाज धीरे कर दीजिए मैम, और मेरे से फोन पे बात कीजिए। हेलो। हाँ, आप मेरे से फोन पे बात कीजिए। हाँ, मैं फोन पे ही सुन रही हूँ। जी जी। जैसे मैं रात वाले जो ध्यान बताया, पूर्णिमा और अमावस्या वाला, हाँ जी, वो मैं ध्यान मतलब कैसे जुड़ूं उससे? वो टीवी पर आएगा क्या वो प्रोग्राम? जी मैम, वो टीवी पर आएगा पूर्णिमा को रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या को रात्रि 10 से 11 बजे। आप टीवी पे ध्यान पे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी 24/7 हमारा लाइव रहता है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसका भी इलाज है क्या ध्यान में? मैम दोबारा दोहराएं। मैम प्रश्न दोबारा दोहराएं। हाँ, दोबारा पूछे मैम, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे मेरे को क्या है ना, पैरों में काफी दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, तो उसका भी इलाज है क्या? जी मैम, नाम क्या है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रेणु देवी। रेणु देवी जी। रेणु देवी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली जब आप ध्यान करते हो, एक तो बिल्कुल सही बोला आपने, पीएमसी चैनल में जब भी वो कार्यक्रम आता है उसके साथ जुड़ सकते हैं, अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि YouTube में बहुत सारे आपको ध्यान का म्यूजिकल वीडियोस है, उसके साथ भी पीएमसी वीडियोस है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप को पाबंदी मत करना कि मैं टीवी का म्यूजिक से ही करूंगा, नहीं। आप ध्यान हमेशा 24/7
सुबह से शाम तक जब भी आपके पास टाइम है आप ध्यान करिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। अच्छी बात है अगर आपको पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अगर आप वो म्यूजिक के साथ सबके साथ बैठ के करेंगे और भी बढ़िया है, बट फंडामेंटली आपको ये करना है कि आपको ध्यान करना है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि पैरों में दर्द है और कहीं दर्द है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी, वो जो विश्व शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होता है। जब वो प्रवाहित होता है, आपके अंदर जितने भी रुग्मत है, जितने भी एनर्जी ब्लॉक्स है, जितना भी शक्ति चालन के लिए जो उसे रोक रहा है, वो सारे नाड़ी मंडलों का वो क्लीन होते जाता है। सबसे पहले जो क्लीन हो जाएगा, जिसका आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, तो ये तय है, गारंटीड है, जब आप एक काम करोगे, ध्यान करोगे, जो आपके लिए नहीं चाहिए, जो आपका अभिवृद्धि के लिए, आपको आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, उसे क्लीन कर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ध्यान करिए और ध्यान करते करते आप सिंपली ये देख लीजिए, जिस जगह आपको दर्द हो रहा है उसके ऊपर स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, फिर ध्यान कर लीजिए। जब आपका फोकस उसके ऊपर आता है, ऑटोमेटिकली एनर्जी उधर फ्लो होता है एंड कम होते जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में जनरली वो जो विश्व शक्ति आपके अंदर फ्लो होता है, वो अपने आप जो करना है वो करेगा। थैंक यू जी। तो रेणु जी, जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आप ध्यान करते रहें, जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर ध्यान के माध्यम से आएगी, वो जो भी आपको जहां जहां दर्द हो रहा है वो अपने आप ठीक होने लगेगा, अपने आप हील हो जाएगा। तो ध्यान आप करते रहें, और साथ ही जैसे सर ने आपको बताया कि जरूरी नहीं आपको पूर्णिमा और अमावस्या पर ही ध्यान करना है, आप डेली 24/7 कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। आपको ध्यान के लिए आपको कोई दिन बांधने की जरूरत नहीं है, कोई समय बांधने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप ध्यान कर सकते हैं, और YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको इसमें मदद कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम संगीता है। कहाँ से बात कर रहे हैं संगीता जी? मैं राजस्थान अजमेर से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो जैसे आनापानसती करते हैं या तो उस पर ध्यान लगा लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अपने जैसे पाँव से लेके सिर तक अपनी जो चेतना है उसमें बॉडी के हर एक पार्ट को देखते हैं कि ये शिथिल हो रहा है, मेरा ये अंग शिथिल हो रहा है, इस तरह से करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब 5 मिनट कुछ मिनट तक तो ऐसा लगता है कि आसपास जैसे पंखा चल रहा हो, किसी के आने जाने की आहट भी आती है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ होती हूँ। बस उसके बाद ठीक जैसे मैं 50 ईयर्स एज की हूँ, तो 50 मिनट बाद या 40 मिनट बाद या फिर 60 मिनट बाद मेरी आंख अपने आप खुल जाती है, और मेरी जो चेतना है मतलब सजगता से आराम से धीरे से आंखें तसल्ली से खुलती हैं, कोई ऐसा झटका नहीं, कुछ नहीं। तो इसी चीज को ही मेडिटेशन कहते हैं कि जिसमें मैं होती नहीं हूँ वहां पर, और पता नहीं कब वो 1 घंटा हो जाता है। तो यही मतलब सही प्रोसेस है ध्यान का, या मैं सो जाती हूँ? मैम आपने हाँ हम सुन रहे मैम। सो आपने जो बताया तो बहुत सही बताया मैम। आप ध्यान कर रहे हो, और ध्यान करते करते आपको जो एक्सपीरियंस आ रहा है, बहुत सही एक्सपीरियंस आ रहा है। इनिशियली आप देख रहे हो कि आसपास का आवाज सुनाई देता, या कमरे का अवेयरनेस में भी आप रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार फिर अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। मैंने आप कहते हुए सुना कि कुछ देर के बाद आपको कुछ समझ, आपका अवेयरनेस में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आप भूल जाते हो। उसी स्थिति हम चाहते हैं। वो स्थिति वो है, आप अपना मन का विचारों को पूर्णतः बंद कर दिया, मीन्स आप उसके ऊपर काबू पा लिया। आपका मन में विचार नहीं आ रहे, ये आप अनुभव कर रहे हैं। हम चाहते हैं यही अवस्था, क्योंकि इस अवस्था से ही आपका असली ध्यान स्टार्ट होता है। जब तक आप मन का विचारों का वृत्ति नहीं बंद होता है, तब तक आप ध्यान का तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आपका मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आप रहते हो, वही स्थिति हम चाहते हैं, क्योंकि वहीं से आपका अंतर्यान शुरू होता है।
तो आप सही रास्ते में हैं, आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो, आप इसको करते रहिए। आपको जो चाहिए, जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आप आए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर आप उस पर्पस के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। वो जो क्या है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको अपने आप उसे खोजना है, देखना है। वो तभी पॉसिबल है तब आप ध्यान करोगे। ध्यान मीन्स वो जो आपका मन में विचार रहित स्थिति में रहने का जो स्थिति है, वहीं से आपका यात्रा अंतर यात्रा शुरू होगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करिए। आप ये मत सोचना कि मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, वहाँ 2 घंटे में आ रहा हूँ। आप ये कर सकते हो कि मैं इस बार 3 घंटे बैठने का कोशिश करूंगा। बैठने से पहले एक बार संकल्प कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 50 मिनट के बाद बाहर आ रहे हो तो वो जरूर नहीं कि आप हमेशा 50 मिनट ही करना है या 60 मिनट ही करना है। आप कोशिश करिए उसका मात्रा बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप स्टार्टिंग में, आज मैं चाहता हूं कि 2 घंटे कंप्लीट करूंगा या 3 घंटे, आप एक टारगेट लेके बैठिए। फिर अपने आप आपका जो ध्यान स्थिति उतने घंटे रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आ जाता है ध्यान का मात्रा कैसा बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपका ध्यान, दूसरा आप सज्जन संगत करना है, तीसरा आप किताबों को पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। ये तीनों को लेके चलना है। तभी आपको ध्यान कभी ज्यादा चाहिए तो ध्यान ज्यादा कर लेंगे, कभी आपको स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय कर लेंगे। क्योंकि एक से कंप्लीट नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये 3 चीजों को मिला के आपका यात्रा, आत्मा का यात्रा पूर्ण होता है। तो प्लीज आप आपको जो किताब अच्छा लगे, पत्री सर का बहुत सारी किताब है, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारे महात्मा अपने किताब लिखा है। आप किसी भी एक किताब को जो आपको टच कर रहा है, आपको लगता है या ये है मेरे लिए, ये मेरे को पढ़ना है, जो मैसेज अंदर से आवाज आती है, उस किताब को पढ़िए। आपके आसपास और भी जो मेडिटेशन करने वाले होंगे, पीएमसी मेडिटेशन वाले होंगे, पीएसएसएम वाले होंगे, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप ध्यान करना शुरू कर दिया, आपका निर्विशेष स्थिति में आप पहुंच गए, तो आगे ये सारी चीजों को आपको करना है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। तब जब आप अगले बार आप कॉल करोगे, आप ही बताओगे आपका वृद्धि कैसा हुआ। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी, तो संगीता जी, सर ने यहाँ पे आपको बहुत सारा ज्ञान साझा करा है अपना, और सर ने जैसा बताया कि ध्यान जो है आपका बहुत अच्छा हो रहा है, तो निरंतर यूं ही ध्यान आप करते रहें। ध्यान के साथ साथ आपको स्वाध्याय भी करना है और सज्जन संगत्य को भी अपने जीवन में अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी बहुत सारे नए नए कार्यक्रम लेकर आता है, जिनमें से ऑनलाइन कार्यक्रम भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है मास्टर बनो। अभी मास्टर बनो 6.0 शुरू हो रहा है कल से, यानी 31 मार्च से, जो 21 दिनों का ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसके माध्यम से आप ध्यान को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीनियर पिरामिड मास्टर्स आपको गाइड करेंगे कि ध्यान हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है और ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। ध्यान के माध्यम से ही हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। तो अभी ही रजिस्ट्रेशन कराएं, masterbano.pmchindi.com पर जाएं, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी कराएं, क्योंकि ये कार्यक्रम कल से ही शुरू हो रहा है। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम। हाँ जी, नाम बताएं अपना मैम। मेरा नाम शहनाज है। कहाँ से बात कर रहे हैं शहनाज जी? ये दिल्ली एनसीआर इंदिरापुरम से बात कर रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। जी, सवाल पूछिए शहनाज जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही सही से। मैम, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट पैर में ये पंजे में नमनेस है और अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ मतलब चल रहा है, ऐसे हल्का हल्का टिंगलिंग जैसी होती है और थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी है। ये काफी दिनों से है, थोड़ा इलाज भी कराया, बस सब सही नहीं हो रहा। जी, तो ध्यान करते हैं आप? ध्यान तो ऐसे ऐसे नहीं करते, वैसे ध्यान करते हैं, वैसे हम और तरीके से करते हैं, जैसे अपने माइंडफुलनेस में रहते जहाँ पर। वैसे
कोशिश करते हैं माइंडफुलनेस में रहूं। सो शहनाज जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको बेसिकली एक छोटा सा काम करना होगा। ध्यान का पद्धति आपको एक बार देखना होगा। उस ध्यान का विधि के अनुसार आप ध्यान करिए। उसके बाद देखिए आपका जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे। मैं आपको 1 मिनट में बहुत संक्षिप्त रूप में कैसा करना मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद आप पीएमसी चैनल्स में जाके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, विवरणात्मक वीडियोस मिलेंगे। आपको ध्यान कैसा करना, कितना देर करना, वो सारा आपको दिख जाएंगे। तो आप ध्यान का पद्धति एक बार समझिए। मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप चश्मा पहनते होंगे तो चश्मा निकाल लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। आपके श्वासों के साथ आप जुड़ जाइए। श्वासों के साथ मीन्स आपका श्वास जो अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, इसके साथ आप जुड़िए। मन में आपको बहुत सारे विचार आते रहेंगे। सारे विचारों को आप दूर करिए। जैसा कि आप अगर बस स्टैंड में खड़े होंगे, अपने बस के लिए वेट करेंगे, तो आपके सामने से बहुत सारे ट्रैफिक जाता रहता है। उसी प्रकार उस ट्रैफिक को जैसा देखते हो वैसा देख के उसे छोड़ दीजिए। वैसा ही इस सारा विचारों को देखिए। जब भी विचार आएंगे आप बार बार अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। इतना ही आपको करना है, बार बार यही करना है। ये इतना करना है जितना आपका उम्र है, बेर मिनिमम टू स्टार्ट विथ। शुरुआत में आपको अपना उम्र जितना है उतने मिनट आप इसको प्रैक्टिस करना है। अब आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। जिस टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पे करिए। उसके बाद आप ये कोशिश करिए बाकी जो पूरा काम कैसा करना है, ध्यान कैसा करना है, स्वाध्याय कैसा करना है, सज्जन संगत कैसा करना है, ये सारा आपको जब ये हमारे पीएमसी चैनल के साथ जुड़ के रहोगे ये आपको समझ में आएगा। आप हमसे जुड़िए। सबसे पहला जुड़ने का काम ये है, आपको ध्यान करना है। ध्यान करिए। अगले बार जब आप कॉल करोगे आप ही बताओगे आपका जीवन में क्या आगे बढ़ने का अवसर मिले, आप बता सकते हैं। थैंक यू शहनाज जी कॉल करने के लिए। जी, तो शहनाज जी, जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया ध्यान की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी कि आपने ध्यान के मार्ग को चुना, ध्यान के मार्ग पे चलने की सोची, तो आप ध्यान से जुड़े। जैसी विधि सर ने यहाँ पे आपको बताई है, बहुत ही सरल विधि है। अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को मिलाना है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। इसमें ना कोई गुरु है, ना कोई मंत्र है, केवल और केवल आपकी श्वासें और आप हैं। तो आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि जो भी आपको शारीरिक समस्या आ रही है वो भी धीरे धीरे, जब वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी तो वो धीरे धीरे जो समस्या आ रही है आपकी वो हील होने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर ध्यान करना होगा। सबसे पहले आप 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लें। आपकी जितनी एज है पर डे आपको उतना ध्यान करना है। अगर आप उतना ध्यान एक समय पर नहीं कर पाते तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। 10 मिनट सुबह कीजिए, 10 मिनट दोपहर में कीजिए, 10 मिनट रात में कीजिए। अपने हिसाब से आपको ध्यान करना है। और अगर आप अकेले ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो आपको पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें म्यूजिक मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, उसके माध्यम से आप ध्यान कर सकती हैं। स्वाध्याय आपको करना है और अभी आप ध्यान कीजिए, उसके बाद सज्जन सांगत्य को भी आप अपने जीवन में अपनाएं। स्टेप बाय स्टेप जो है आप इस यात्रा पर चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि पीएमसी हिंदी पर डेली नियमित रूप से ध्यान करवाया जाता है। शुभोदय ध्यान और रात्रि ध्यान। शुभोदय ध्यान सुबह 6 से 7 बजे होता है और रात्रि ध्यान 10 से 11 बजे होता है। और इसके अलावा YouTube पर हमारी बहुत सारी वीडियोस है। YouTube चैनल के नाम मैं आपको बता रही हूँ, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, ये सभी चैनल पीएमसी हिंदी के ही हैं। तो आप इन सबसे जुड़ सकते हैं। इन सारी वीडियोस को आप सुन सकते हैं। इन सब वीडियोस के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान क्यों जरूरी है।
और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी पीएमसी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष ध्यान होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा पर रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या पर रात्रि 10 से 11 बजे ध्यान करवाया जाता है। और यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी यानी कि पिरामिड मेडिटेशन चैनल, तो हम यहाँ पे आपको पिरामिड मेडिटेशन के लिए ज्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पिरामिड मेडिटेशन से जो ऊर्जा है ध्यान की वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप भी पिरामिड में जाके ध्यान करना चाहते हैं तो आप pmchindi.com वेबसाइट पर जाएं और अपने नजदीकी क्षेत्र में कहां कहां पिरामिड सेंटर्स अवेलेबल है ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको नंबर भी मिलेंगे, उन नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप घर बैठे भी पिरामिड मंगवा सकते हैं ऊर्जाफाइट.com से। यहाँ पे आपको आपके शरीर के लिए कई प्रकार के पिरामिड मिलेंगे। जैसे आपको अगर आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है तो आप उस जगह के लिए पिरामिड मंगवा सकते हैं, जिससे जो आप जब ध्यान करेंगे तो वो कई गुना ज्यादा यानी कि 3 गुना ज्यादा तेजी से जो हीलिंग है वो आपकी होगी उस पार्ट की। तो अभी ऊर्जाफाइट.com पे जाएं और पिरामिड आप मंगवाएं। जी तो सर अगला प्रश्न जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, जब हमने डरावने सपने भी आते हैं जिसमें हम या हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ मुसीबत में दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आप ये आपका कल्पना भी हो सकता है, तो इन चीजों से ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। आप ध्यान करिए। फर्स्ट ध्यान करने से आपको ये समझ में आ जाएगा वो डरावना सपना ये एक कल्पना होता है। एक तो आपको क्रिएशन भी होता है, कभी ना कभी वो हो जाता है, बट उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देना है। नेगेटिव थिंग्स जब आते हैं उससे दूर करते हुए पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर अपना अवेयरनेस को बढ़ाना है। क्योंकि अगर उस सपने के बारे में आप सोचोगे, इसका मतलब आप उसका एनर्जी बढ़ा रहे हो, उस इवेंट का पॉसिबिलिटीज को बढ़ा रहे हो। नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे मीन्स अपना ड्रीम्स में, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। आप पॉजिटिव संकल्प के साथ ध्यान करिए, rather than उसके बारे में ज्यादा सोच के विचलित होने से ज्यादा। क्योंकि यहां हम अगर किसी को मुसीबत आ भी जाती है वो उनका चैलेंज है, किसी और का चैलेंज या किसी और का होमवर्क आप नहीं कर सकते हो। वो चैलेंज उन्होंने क्यों लिया, किस कारण की वजह से उनके साथ ये होने वाला है, ये आपको पता भी नहीं है। अगर वो अच्छा है बुरा है ये भी आपको पता नहीं है। आप किस दृष्टिकोण से उसको देखते हो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है। तो ये सारा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इतना सोचिए कि ध्यान करिए, उनको आप अपना पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, उनको एक संकल्प करके उनको आगे बढ़ने का एनर्जी दीजिए। ये सारा कर सकते हो, मगर विचलित होने में कोई फायदा नहीं है। सो ध्यान करिए, बस वही होगा एट द एंड ऑफ द डे। हमारा इस प्रोग्राम में तो आखिरी शब्द तो यही होता है कि ध्यान, और उस स्थिति में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि द मोर यू थिंक अबाउट दैट नेगेटिव थिंग, आप उसको एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, तो वो काम मत करना। जी तो दर्शकों, यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 31 मार्च यानी कि कल से मास्टर बनो का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि 21 दिनों का रहेगा। सुबह 5 से 6:30 बजे तक ऑनलाइन आपको मेडिटेशन सीखने का मौका मिलेगा। आप सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस में ध्यान कर पाएंगे, ध्यान के महत्व को समझ पाएंगे, उनके अनुभवों को भी जान पाएंगे, और साथ ही आपके मन में भी कई जिज्ञासा होगी, कई प्रश्न होंगे, तो वो भी आप उनसे उस समय पूछ पाएंगे। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें, masterbano.pmchiindi.com पर जाएं, क्योंकि आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। कल से मास्टर बनो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 21 दिनों का ये कार्यक्रम है। अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं masterbano.pmchiindi.com। यहाँ पे
व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, अगला सवाल जान लेते हैं सर। इनका प्रश्न है, क्या ध्यान से दूसरों को लाभ दिया जा सकता है और क्या हम अपने ध्यान से मृत आत्माओं के उद्धार कर सकते हैं? देखिए, आप सबको ये समझना है, हम सब एक परमात्मा का स्वरूप है। तो हम इधर किसी एक काम के लिए आए हैं, अपना होमवर्क अलग होता है, अपना जर्नी अलग होता है। तो दूसरों को हम हेल्प कर सकते हैं, मीन्स गाइड कर सकते हैं, बट उनका काम नहीं करना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल फिलॉसफी है। क्योंकि अगर स्कूल में भी बच्चे अगर अपना होमवर्क करना है, घर पे लेके आते हैं, अगर बच्चे वो होमवर्क करने की जगह अगर माता पिता उसका होमवर्क कर देंगे तो बच्चे को तो वो सीखने के लिए नहीं मिलता है। अगर उसी एग्जाम्पल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, हम सारे इस भूतल पे एक लर्निंग के लिए आए, एक एक्सपीरियंस के लिए आए, तो हमारे सामने जो भी है वो हमारा लर्निंग के लिए है। तो इसी प्रकार अगला जो आपके सामने जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो हेल्प करना है, आप उसको गाइड कर सकते हैं, बट उसका काम नहीं कर सकते। तो ये आप ये ध्यान रखना, हेल्प करना किस तरह की हेल्प, वो गाइडेंस कैसा करना, क्या है, आप अपना ध्यान को उनके साथ साझा करना चाहते हैं, आप उनको अपना ध्यान उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, सो दैट वो अपना कार्यक्रम बहुत अच्छा कर सके, ये कर सकते हैं। मगर उनका बेसिक काम है आप नहीं कर सकते। अब आ जाएगा आपका मृत आत्मा, जो आप बोल रहे हो कि जो शरीर छोड़ने के बाद ऊपर दूसरा अंत दूसरा डायमेंशंस में जो आत्मा है, उनको हम हेल्प कर सकते नहीं कर सकते। उनको हेल्प क्या करना है, हेल्प ये ही है, वो नॉर्मली ये सारे होते भुवरलोक में होते हैं, जनालोक में होते हैं या स्वर्गलोक में होते हैं। ये यहाँ तक उनका ट्रैवल होने के बाद फिर वहां से फिर वो वापस भूतल में आना ही है। भुवरलोक में जो आत्मा पहुंच जाएंगे उनको चाहिए, क्योंकि वो अभी वो आत्मा का अनुभव नहीं प्राप्त करे, अभी इस भूमंडल में जो रिलेशनशिप है वो सारे उसी में वो बांध के है, और वो उनके पास शरीर नहीं है, बस आत्मा के रूप में है, मगर वो अभी ये जानते नहीं कि वो आत्मा है, उस रिलेशंस में फंसे हुए, वो भंवरलोक में होते हैं। उनको आप हेल्प इसलिए कैसे कर सकते हैं, जब आप उन आत्माओं के साथ संपर्क करते हैं अपने ध्यान का अवस्था में, तब आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक आत्म पदार्थ हो, आप इस रिलेशनशिप में बांध के रहने से कोई फायदा नहीं होगा आपका आत्मा का प्रगति में। तो उनको आप ध्यान में बुला के उनके साथ बैठ के ध्यान करवाइए, तब वो आत्मा फिर वो जनालोक जाएंगे। जब वो नया शरीर लेके भूलोक में आएंगे, तब वो जो नॉलेज आपने उनको पास ऑन किया था, ध्यान करवाया था, उस नॉलेज के अनुसार फिर इस भूलोक में आने के बाद उनका प्रगति जल्दी हो सकता है। ये आप कर सकते हो, मगर हर आत्मा अपना प्रगति खुद करना है। ओनली थिंग, इसलिए हम बोलते हैं कि हम इस दुनिया में सारे हम स्नेह मीन्स वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो एक दूसरे को नॉलेज शेयरिंग, कैसे आगे बढ़ना, ये सारे चीज आप दे सकते हैं। ये भी उतना ही पॉसिबल है जो लोग, जो आत्मा है भूवरलोक में है, या नहीं तो इवन स्वर्गलोक पहुंच के वहां भी बंधनों में है वो लोग, तो उनके लिए आप हेल्प कर सकते हो। सो यस, डेफिनेटली आप इस तरीके से उनको हेल्प करके आगे लेके जा सकते हो। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है रजनी खन्ना। कहाँ से बात कर रहे हैं रजनी जी? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे तो रिलेशन में, जैसे मेरे हस्बैंड भी, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे बहुत टाइम पहले ही छोड़ के चले गए थे।
और वो मतलब रीजन उनका ये था कि वो ड्रिंक बहुत करते थे और वो ड्रिंक में ही उनकी याददाश्त नहीं थी, तो वो घर लौट के वापस आए नहीं। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी करी मैंने, तो उसके साथ भी हस्बैंड की प्रॉब्लम हो गई, उसका भी रिलेशन नहीं चला। उसके बाद छोटी बेटी का भी रिलेशन में गड़बड़ हो गई। तो मुझे ये पूछना है कि हम दोनों, हेलो, हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो हमारे जो मेरे मतलब मेरे से लेके मेरे बेटियों तक हस्बैंड की प्रॉब्लम में मतलब हस्बैंड के बारे में सुख नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? भाई मेरी 3 बेटियां, अब 2 के साथ तो हो गया ये चांस कि भी उनका पति नहीं मतलब पति के साथ नहीं उनकी गृहस्थी चली, और अब तीसरी बेटी की मैंने अभी शादी करी है रिसेंटली। तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि तीसरी बेटी की भी शादी सही सलामत रहे, चले, उसको भी कहीं आगे जाके पति का वो ना रहे। तो मुझे ये पूछना है कि ये कैसे। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, बट मेरा जो है ना मेडिटेशन में ध्यान भी लगाती हूँ, बट मेरा आगे जाने का रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? वेरी गुड मैम। मेरे 2 क्वेश्चन है। या मैं तो यही क्वेश्चन पूछने वाला था। फर्स्ट, आप ध्यान करते हो नहीं करते हो? आपने बोल दिया कि आप ध्यान करते हो, तो अब आप बताइए कितने देर के लिए आप ध्यान करते हो, कब से कर रहे हो? मेरे को हाँ बताइए। मैंने मतलब हमने गुरु का वो लिया हुआ था नाम, तो मुझे हो गए शायद 7-8 साल तो हो गए। पहले मेडिटेशन करती थी, अब आपके चैनल के द्वारा मैंने मेडिटेशन सीखा, ध्यान सिस्टम सीखा। आपके चैनल बहुत आते हैं लोगों की वो सुन के बातें, तो मैंने वैसे ही मैंने भी ध्यान सिस्टम शुरू कर दिया। मतलब मुझे हो गए हैं 7-8 साल हो गए हैं इस चीज को करते करते, और 1 साल हो गए। देखिए, आप पहले जप का साधना करते थे, मंत्र का आपने लिया है, मंत्र को आप फॉलो कर रहे थे, वो कोई गलत नहीं है, आपने कर लिया। उसमें से आपको जितना लाभ मिलना था वो मिल गया है। अगला पड़ाव में आपको और कुछ ऊंचा तरीके का आध्यात्मिक साधना करना है। ये आध्यात्मिक प्रगति में हर तरह के स्टेप्स होते हैं। आपने जो कर दिया अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको करना है, आप अपना आत्मा के अनुसार, जब तक आप अपने आप को एक आत्म पदार्थ नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को स्वयं शक्तिमान नहीं समझोगे, तब तक आपका पूर्व कर्मों का जो फल है उस लेवल का परिहार नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो भी हमारे जिंदगी में होता है वो जो पूर्व जन्मों का कर्मों का फल या इस जन्मों का फल है। इसका मतलब एक बंधन में आप है, उस बंधनों से आपको छुटकारा चाहिए। तो अभी वो सारे आपको रिलेशनशिप में वो चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं, वो कोई चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने कुछ किया होगा पुराने जन्मों में, उसका फल इधर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम छुटकारा नहीं पाना है, पाएंगे जरूर। अब कैसा पाएंगे? उसका अनुभव पूरा करना है, जो हमारे फल है उसे पूरा करना है। जप के साधना से उन चीजों के साथ जितना आपको लाभ मिलना था एक लेवल तक आपको मिल चुका है। अब आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ साधना करना है, वो साधना है आपको ध्यान करना है। अब आपका उम्र शायद 50 साल हो, तो आपको मिनिमम 50 मिनट एवरीडे करना है। और मास्टर बनो का जो प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप जरूर रजिस्टर कर लीजिए। एक नियमित टाइम के अनुसार उसमें ज्वाइन करके ध्यान करिए। बहुत सारे मास्टर्स, सीनियर पिरामिड मास्टर्स आपको नॉलेज देंगे। उस नॉलेज को आप सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो विशेष सर्किल बन गया आपका जिंदगी में, आपके साथ आप अपना बेटियों का भी रिलेशंस का, ये सारा आपके सामने दिख रहा है। ये वेरी क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जिंदगी में कुछ कर्मों का प्रस्तुत हो रहा है। वहां से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जरूर आपको कुछ ऐसा करना है, अभी तक आप जो कर रहे हो उसके अलावा, उसके ऊपर
और एक नया चीज करना है, वो है ध्यान। शायद आप कर रहे होंगे, मगर उसे और अच्छा सा करना है। दिन में आप एटलीस्ट 2-3 घंटे का ध्यान करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा आपके साथ। जब आपको समस्या समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो बस इतना ही मैं बोलूंगा कि ध्यान करिए। आप शायद ऑलरेडी कर रहे होंगे, जितना कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बट आप एटलीस्ट 2-3 घंटे का समय बढ़ा दीजिए और मास्टर बनो का कार्यक्रम में रजिस्टर कर लीजिए, जैसा नम्रता बता रही है उसमें रजिस्टर करिए और फिर देखिए, क्योंकि हर एक जर्नी का समस्या उस जो आत्म पदार्थ है, जो आप है, आपको ही ढूंढना है। हम बाकी जो सदस्य है आपको हेल्प करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, करना आपको है। तो प्लीज आप ध्यान जरूर करिए और मैं ये सजेस्ट करता हूं आप अपने बेटियों को भी इस ध्यान में आपके साथ जोड़ने के लिए आप उनको प्रेरित करिए। आप तीनों मिलकर बैठ के ध्यान करिए, आप देखिए क्या उसका रिजल्ट निकलता है। अद्भुत रिजल्ट निकलेगा, बहुत ही, क्योंकि उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग में आपको जो रिजल्ट निकलेगा बहुत ही अद्भुत निकलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज आपका जिंदगी का व्यावहारिक जिंदगी में जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही सामान्य चीज होता है। मगर आप इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं वो आप समझना शुरू करोगे, वो सारा कार्यक्रम करना शुरू करोगे। अभी तो आप वेरी एक समस्या में जुट गए कि वो जो रिलेशनशिप्स में ही आप ढूंढ रहे हो कि क्या समस्या। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आप ध्यान में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए आपको वो समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई ध्यान में नहीं है तो उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो ऐसे समस्या आएंगे, उसके लिए बहुत परेशान होंगे, बट आप तो ऑलरेडी ध्यान में आ गए। तो अब आपको इसका समय बढ़ाना है, आप अपने बेटियों को भी ध्यान में लेके आना है, जो भी आपका परिवार है सब मिलके ध्यान करिए। पिरामिड्स, अगर आपके घर के आसपास पिरामिड सेंटर्स है, वहां जाके उनसे मिलके, उनके साथ मिलके ग्रुप मेडिटेशन करिए, या ना तो आप पिरामिड्स मंगवाइए, जैसा नम्रता ने बताया, वो वहां से पिरामिड्स मंगवाइए, वहां फिर ध्यान करिए उसके साथ। आप देखिए, और जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं कि आप सज्जन संगत और आप स्वाध्याय, आप इसको करिए। ये है एक अद्भुत मार्ग है, सिंपल मार्ग है और सब आसानी से कर सकते हैं। प्लीज करिए, फिर अगले बार आप कॉल करके बताएंगे खुद कि क्या आपको लाभ हुआ। धन्यवाद जी। तो रजनी जी, यहाँ पे मैम ने आपको सर ने आपको जो चीजें बताई हैं, ध्यान आपको करना है, पिरामिड्स आपको मंगवाने हैं, अपनी बेटियों को आपको बोलना है कि वो भी ध्यान से जुड़े। तो जो चीजें सर ने यहाँ पे आपको बताई है, उन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं और 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प तो आप ले ही ले, और 40 डेज के बाद हमें जरूर कॉल करके बताएं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच नम्रता, थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में कॉल करने के, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि कल 31 मार्च है, कल से मास्टर बनो का ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो 21 दिनों का होगा। सुबह 5 से 6:30 बजे इसमें ध्यान करवाया जाएगा सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस में। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं masterbano.pnchindy.com पर, और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए बने रहे पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।